आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस को कि एटॉमिक रेडियस क्या चीज़ है। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि एटॉमिक रेडियस है क्या। इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम। यानी कि अगर आपके पास दो एटम है और उन्होंने बॉन्ड बनाए हुए हैं, दोनों एटम हम ये सपोज करते हैं कि आइडेंटिकल हैं, तो दोनों एटम के न्यूक्लियस का जो दरमियानी डिस्टेंस होगा उसका अगर हम हाफ ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एटॉमिक रेडियस। जैसे भी आपके सामने दो एटम है, ये ऑक्सीजन के, इन दोनों के जो डॉट बने हुए हैं ये इनके न्यूक्लियस हैं, इनका दरमियानी डिस्टेंस हम इसको नोट कर लेंगे कितना है दरमियानी डिस्टेंस, और फिर इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस आएगा, और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम एटॉमिक साइज़ कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रेंड की। तो डाउन द ग्रुप अगर आप देखते हैं तो पहले हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप जो आपके पास एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन अगर हम अलॉन्ग द पीरियड बात करते हैं तो अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब लिथियम का साइज़ ज़्यादा है और नियॉन का साइज़ छोटा है। इसकी रीज़न की भी हम बात करेंगे। रीज़न सिंपल ये है कि अगर आप डाउन द ग्रुप बात देखते हैं तो हाइड्रोजन है, सिर्फ उसका एक शेल है, लिथियम के 2 शेल हैं, सोडियम के 3 शेल हैं। तो डाउन द ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं तो इसका एटॉमिक साइज़ भी हम कहते हैं बढ़ता है, ठीक है। अभी पहले ग्रुप की हम बात कर लेते हैं तो उसके अंदर आ जाता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ शेल्स भी बढ़ते हैं तो डाउन द ग्रुप इनका एटॉमिक साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। एक और फिगर अगर आप देख लें यहाँ पर, तो ये मैंने ड्रा किए हुए इन्होंने क्या चीज़, नंबर ऑफ़ शेल। पहले के 2 शेल ड्रा किए हुए हैं, फिर 3 शेल ड्रा किए हुए हैं, फिर 4 शेल ड्रा किए हुए हैं। इसी तरह डाउन द ग्रुप क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो फिर इनके दरमियान शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, मतलब है कि दरमियान वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो रुकावट क्रिएट करते हैं। सो इस वजह से एक तो नंबर ऑफ़ शेल्स का बढ़ना और दूसरा शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना, ये 2 बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। एलिमेंट टू एलिमेंट जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो उनका नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अगर पहला होगा, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, उसका 1 शेल होगा, लिथियम के 2 शेल होंगे, सिमिलरली सोडियम के 3 होंगे, पोटाशियम के 4 होंगे। तो डाउन द ग्रुप क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ते हैं, इस वजह से एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करते हैं। अब अगर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है, तो अलॉन्ग द पीरियड नंबर ऑफ़ शेल जो होते हैं वो तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। जैसे कि आपने एटॉमिक नंबर में पढ़ा है कि एलिमेंट टू एलिमेंट क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13 है। तो अलॉन्ग द पीरियड अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स तो कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है, प्रोटॉन की तादाद भी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती हैं। तो ये रीज़न है कि अलॉन्ग द पीरियड क्या करता है, साइज़ इनका डिक्रीज़ करता है। तो सिंपल अगर हम रीज़न लिखना चाहें तो हम ये लिखते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एंड shielding effect, and along the period atomic size decrease due to increase in nuclear charge, effective nuclear charge, hence atomic size decreases. Thank you so much.